बहुत सारी बातें डिस्कशन में आई और मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ यूथ विंग का कि उन्होंने 1 साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस कॉलोनी में लाए, जो कि मैं 34 साल से यहाँ रह रहा हूँ। ये डिफरेंस हमने कभी नहीं देखा था। क्योंकि हारून नगर कॉलोनी और अली नगर कॉलोनी पूरे बिहार में एक खसूसी कॉलोनी है जिसका एक ब्रांड है। वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो यहाँ के बाहर में रहते हैं वो भी जानते हैं। इवन अब्रॉड में भी इसका नाम जाना जाता है कि बिहार में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने एक शानदार कॉलोनी बनाया, हारून नगर, अली नगर, ऑल दिस। हम ये चाहते हैं कि हारून नगर सेक्टर 1, 2, 3 एक कोलैबोरेट बने और हर साल हमारे जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम पास करते हैं उसका मेरिट लिस्ट तय किया जाए और सबका मार्क्स गेन करके देखा जाए कि किसने क्या अचीव किया। और मैं अपने तरफ से अपना होल लाइफ 2000 रुपीज मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अगर 100-200 आदमी अगर तैयार होता है तो 2 लाख का फंड आता है। ओनली 100 आदमी 2 लाख के फंड से हम 20,000 का जो स्कॉलरशिप देंगे उन बच्चों को देंगे जो उन्होंने मास में टॉप रैंक लाया। हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इसमें कि हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर एक माँ बन जाती है पढ़ी लिखी तो अपने तमाम बच्चों को पढ़ाती है। क्योंकि मैं अभी इसी साल अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था शिकागो में, तो वहां पे यही डिस्कशन हो रहा है कि हाउ मुस्लिम आर सफरिंग इन द वर्ल्ड। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया कि वी आर लैकिंग इन एजुकेशन। हम सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं तालीम में। मेरा ड्रॉप आउट रेट इंडिया में ड्रॉप आउट रेट जो है 40% है। अगर 100 बच्चा मुसलमान स्कूल में जाता है तो 40 मैट्रिक जाते जाते पंक्चर बनाने लगता है, क्योंकि उसकी माली हालत इतनी खराब रहती है और फादर के और मदर के बच्चे इतने रहते हैं कि वो कोप अप करने के लिए वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप देने से क्या होगा कि हमारे बच्चे में एक जज्बा पैदा होगा, क्यों फलाना लाया है अगले साल 20,000 लिया, इस बार हम लेंगे। तो दे विल डू मोर लेबर, दे विल पुट मोर एफर्ट्स। आपने जैसे स्कॉलरशिप की बात करी तो हम स्कॉलरशिप चाहे इस चीज का ध्यान रखेंगे जो हमारे प्लान में है कि कॉलोनी के बच्चे तो आप समझिए कि 80% लोग कैपेबल हैं पढ़ाने के। ये जरूर है कि हौसला अफजाई की उनको कुछ अमाउंट दे देना चाहिए, लेकिन हमारे बगल में ही जो फुलवारी शरीफ का पूरा इलाका है, हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ी आबादी गुर्बत में है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब फुलवारी शरीफ के बगल में अल्लाह ताला ने हमें सारा रिसोर्स दिया है तो उस रिसोर्स को हम अकेले ना यूटिलाइज करके सबके साथ यूटिलाइज करें इंशाअल्लाह। और आपको लड़ना नहीं, आप उससे पूछे बेटा यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या काम है, क्या वजह, तुम्हें 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, तुम घूम रहे हो। तो आप लोग भी निकलते पड़ते, गार्ड आप सबका है, तो आप लोग भी जब जहां गार्ड को ऐसा देखें कि सुस्त है या काम नहीं कर रहा तो आप लोगों को टोकना है, बनिस्बत इसके कि अफसोस हो कि धूप में खड़ा हुआ है। बहुत लोग इस सिंपैथी में भी नहीं टोकते हैं। खैर, मोबाइल नंबर जो आपने एम्बुलेंस का बोला, हमने शुरुआत में जब एम्बुलेंस हम लेकर के आते तो हमने नंबर यूं नहीं दिया था, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सोसाइटी के लिए लेकर के आए थे। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा वक्त पास होता गया तो हमने देखा कि इसका यूज कम हो रहा है, सोसाइटी में शायद महीने में 3 बार 4 बार जा रहा है। तो धीरे धीरे फिर हमने इसको पूरे पटना के लिए कर दिया कि अगर किसी के कोई जानने वाले हैं तो हम एम्बुलेंस को फिर भेज देंगे। अगर हमारी कॉलोनी में जरूरत नहीं है तब पहली प्रायोरिटी कॉलोनी की होगी, नहीं तो फिर हम इसको कहीं भी भेजते हैं। अगर आप लोगों को नहीं जानकारी तो ये भी जानकारी देते हैं कि अगर किसी के यहाँ कोई मैयत भी हुई है तो हारून कॉलोनी यूथ विंग का खर्चा खुद उठाता है, हम उसके घर से किसी चीज का कोई पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी के मुताबिक आपने अच्छी बात बोली। हम लाइब्रेरी के मुद्दे पर बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कॉलोनी के जितने बुजुर्ग हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लाइब्रेरी की हालत है कि आप शाम में जाकर देखिए 20, 25, 30 बच्चे आपको एनी टाइम मिल जाएंगे आपको पढ़ते हुए। तो इतना अच्छा माहौल हो गया, आप कभी लाइब्रेरी जाए देखे तो आपको खुशी होगी। लेकिन शिकायत एक कॉलोनी के बुजुर्गों से यह है कि बुजुर्गों की अटेंडेंस बिल्कुल नहीं, कि वहां जाए, वहां जाके पेपर पढ़े, वहां जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, कौन सा बच्चा किस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम अगर अपने सीनियर लोगों की अटेंडेंस देखें तो उनकी अटेंडेंस बिल्कुल 0 है। तो इस चीज का हम लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस है कि अगर हम किसी भी बुजुर्ग के पास जाते थे तो कॉलोनी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब जब हम सारी चीज हमने कर दी, कैसे भी कर दी, लेकिन कैमरा है तो कैमरा डाउन है, कैमरा है तो कैमरा डाउन है, लाइब्रेरी है तो सीनियर हमारे लाइब्रेरी में जा नहीं रहे। पेपर, हम अफसोस ये होता है कि हम आज भी पेपर मंगवा रहे हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो पेपर वैसे ही पड़ा हुआ 1 हफ्ते से, उसके ऊपर आके दूसरा पेपर रख देगा, किसी ने खोल के ही नहीं देखा। और आज हम पेपर मंगवाना बंद करेंगे, कल को जाके फोटो खींच के बोलेगा देखिए इन लोगों ने तो पेपर भी नहीं मंगवाया। तो इसलिए ये सिर्फ सफाई झाड़ू ये नहीं है, हम लोग का अल्टीमेट मकसद एजुकेशन ही है और उसका पहला स्टेप बेटी हमारी रिवाइव करेगी तो इंशाल्लाह हम एजुकेशन पर भी आएंगे। खैर, इसके अलावा अगर किसी को और कोई सवाल जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एम्बुलेंस के लिए या किसी काम के लिए
हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास जावेद का नंबर नहीं हो, इसलिए जावेद को मशवरा है कि कॉलोनी में 3-4 जगह ये अपना एक फ्लैक्स लगा दें, जिसमें जैसे साफ साफ लिखा हो कि आपको इस तरह का भी काम हो, आवास बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसमें है जाति प्रमाण पत्र है, तो उसके लिए इनको लोग कॉल करें, इनका फ़ोन नंबर तस्वीर के साथ नीचे दिया जाए। उससे आते जाते लोग ये देखेंगे तो नंबर जो नोट कर सकते हैं। और सारे लोगों के पास मेरे ख्याल से नंबर इनका नहीं होगा, तो मैक्सिमम लोगों तक इनकी पहुँच बन सके, इसके लिए भी एक मेरा मशवरा है। बाकी तमाम सीनियर लोगों को सलाम, और हमारे जितने मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनको भी हम अपने तरफ से खैर मुकदम करते हैं। बहुत सारी बातें डिस्कशन में आई और मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ यूथ विंग का कि उन्होंने 1 साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस कॉलोनी में लाए, जो कि मैं 34 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ये डिफरेंस हमने कभी नहीं देखा था। इसके लिए मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बातें जो है सोसाइटी की रखनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग को मिल के ढूंढना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हमें भी जो दिमाग में आया है उसको मैं रखना चाहता हूँ। चूँकि हारून नगर कॉलोनी और अली नगर कॉलोनी पूरे बिहार में एक खसूसी कॉलोनी है, जिसका एक ब्रांड है, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो यहाँ के बाहर में रहते हैं वो भी जानते हैं। इवन अब्रॉड में भी इसका नाम जाना जाता है कि बिहार में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने एक शानदार कॉलोनी बनाया, हारून नगर, अली नगर, ऑल दिस। तो अब सवाल ये है कि ये नाली और गली तो चलते ही रहेगा, अब हमें अपने कौम के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है कि किसी को पसंद आए नहीं आए, जो मैंने भी देहात में शुरू किया है अभी। हम ये चाहते हैं कि हारून नगर सेक्टर 1, 2, 3 एक कोलैबोरेट बने और हर साल हमारे जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम पास करते हैं उसका मेरिट लिस्ट तय किया जाए और सबका मार्क्स गेन करके देखा जाए कि किसने क्या अचीव किया। और मैं अपने तरफ से अपना होल लाइफ 2000 रुपीज़ मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अगर 100-200 आदमी अगर तैयार होता है तो 2 लाख का फंड आता है। ओनली 100 आदमी 2 लाख के फंड से हम 20,000 का जो स्कॉलरशिप देंगे उन बच्चों को देंगे जो उन्होंने मास में टॉप रैंक लाया। सेकंड हम देंगे 10,000 उनको जो सेकंड रैंकर है, जो थर्ड रैंकर है उसको हम 5,000 देंगे। तो सवाल ये है कि ये 20,000 का 35,000 का एक्सपेंस आ रहा है हमारा। अगर हम 100 आदमी देते हैं तो 2 लाख आया। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इसमें कि हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर एक माँ बन जाती है पढ़ी लिखी तो अपने तमाम बच्चों को पढ़ाती है। क्योंकि मैं अभी इसी साल अमेरिका में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था शिकागो में, तो वहां पे यही डिस्कशन हो रहा है कि हाउ मुस्लिम आर सफरिंग इन द वर्ल्ड। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया कि वी आर लैकिंग इन एजुकेशन। हम सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं तालीम में। मेरा ड्रॉप आउट रेट, इंडिया में ड्रॉप आउट रेट जो है 40% है। अगर 100 बच्चा मुसलमान स्कूल में जाता है तो 40 मैट्रिक जाते जाते पंक्चर बनाने लगता है, क्योंकि उसकी माली हालत इतनी खराब रहती है और फादर के और मदर के बच्चे इतने रहते हैं कि वो कोप अप करने के लिए वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप देने से क्या होगा कि हमारे बच्चे में एक जज्बा पैदा होगा, क्यों फलाना लाया है अगले साल 20,000 लिया, इस बार हम लेंगे। तो दे विल डू मोर लेबर, दे विल पुट मोर एफर्ट्स इन स्टडीज, उसका ये रिएक्शन निकलेगा। तो अगर हम 2 लाख का कलेक्शन कर सकते हैं साल में और ये पैसा हम यूथ विंग को देंगे, क्योंकि हम लोग ओल्ड हो चुके हैं, हम लोग ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि इसको स्टार्ट किया जाए, इसको ऑन द रिकॉर्ड लिया जाए, इस काम को किया जाए। और फर्स्ट प्रायोरिटी मैं लड़कियों को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर एक माँ बन जाएगी एजुकेशन की तो डेफिनेटली अपने बच्चों को एजुकेट करेगी और उसके बाद भी दिया जाए। 2 लाख रुपया का फंड बहुत हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और वार्ड काउंसिल साहब से रिक्वेस्ट है कि बच्चियां, औरतें शादी ब्याह में या और मौके पे 10 बजे रात में उतरती हैं OJMD पे, तो एक हाई लाइट वहां पे लगाने का रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऊंचा लेवल का लाइट वहां पे लगाएं कि कोई भी ऑटो पकड़ रहा है, टेम्पू पकड़ रहा है, बाहर से उतरा है, लेडीज है, अकेली है, तो वहां थोड़ा लाइट होना चाहिए। क्योंकि वो जो प्रोन जोन है वो थोड़ा सा कैसा जोन है आप लोग को मालूम ही है कि कभी भी वारदात हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन है। और प्लस और भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकता है उनके साथ। लेट नाइट में कोई शादी अटेंड करके आ रही हैं, तो इस पर फोकस किया जाए। बाकी तो आप लोग सब सोसाइटी का जो मैं कॉलोनी में 34 ईयर से सर्व कर रहा हूँ। तो कई जगह पर ऐसा है कि लोग इस कॉलोनी को जानते, बिहार में तो जानते ही जानते हैं, चाहे वो प्लान में भी कॉलोनी को डेवलप किया गया हो, चाहे सड़कें चौड़ी हो, चाहे सफाई हो,
तो जैसे हम उस चीज में लीड हुए, अल्टीमेट मकसद यूथ विंग का एजुकेशन ही है। हारून नगर एजुकेशन में भी लीड करेगा। स्कॉलरशिप में आपने जैसे स्कॉलरशिप की बात करी, तो हम स्कॉलरशिप चाहे इस चीज का ध्यान रखेंगे जो हमारे प्लान में है कि कॉलोनी के बच्चे, तो आप समझिए कि 80% लोग केपेबल हैं पढ़ाने के। ये जरूर है कि हौसला अफजाई की उनको कुछ अमाउंट दे देना चाहिए, लेकिन हमारे बगल में ही जो फुलवारी शरीफ का पूरा इलाका है, हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत बड़ी आबादी है और एक बहुत बड़ी आबादी गुर्बत में है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जब फुलवारी शरीफ के बगल में अल्लाह ताला ने हमें सारा रिसोर्स दिया है, तो उस रिसोर्स को हम अकेले ना यूटिलाइज करके सबके साथ यूटिलाइज करें इंशाअल्लाह ताला। तो इस पॉइंट को हम लोग जरूर देखें। हम लोग तो अपने बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने घर पे हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हो सकते हैं, जैसे हम लोग की माँ है, बहनें हैं, उनके बारे में एक बात है। वॉकिंग का जैसे मामला है, अब वो लोग सुबह में वो लोग जाती हैं टहलने के लिए, और जैसा कि आप बताएं कि 1 साल से कैमरा बंद है, ठीक है, और वो लोग स्टेशन पे, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो नकाब पहन के स्टेशन पे जा रही है वॉकिंग के लिए, लेकिन आप लोग को मालूम है स्टेशन पर बैतुल खला जाता है, बुरा नहीं मालूम। तो इस चीज में हम चाहते हैं कि कैमरा जितना जल्दी हो सके एक तो वापस आए, ताकि सिक्योरिटी पर्पज से वो सब ठीक रहे, और भी कॉलोनी की जितनी भी औरतें हैं उनका वॉकिंग का थोड़ा सा इंतजाम हो सके, क्योंकि वो लोग घर से बाहर निकलते नहीं है। अब जैसे मेरी मम्मी के साथ ये मामला है कि हम कहते हैं कि घर पे ट्रेडमिल आ जाता तो ठीक रहता, लेकिन उनका कहना है कि हम स्टेशन पे जाकर के वॉकिंग करेंगे। तो स्टेशन का मामला, अब मेरा ये कहना है कि वो शायद सेफ है या नहीं है, तो उसमें 1-2 घंटे के लिए सुबह में या तो कोई गार्ड जो लोग रहते हैं या वो हो 1-2 घंटे के लिए, हाँ कॉलोनी में बेहतर रहेगा, क्योंकि अब 1 साल से 1.5 साल से कैमरा भी नहीं है, और मम्मी है और भी कुछ बहुत सारी आंटियां हैं जो चाहती हैं कि घर से बाहर निकले और 5-6 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर ही कम से कम हर दिन वॉकिंग कर पाए। तो इसका थोड़ा सा सेफ्टी के साथ इसका इंतजाम होना चाहिए। और बाकी आप लोग क्या कॉलोनी में हम लोग गेट लगाने का सोच रहे हैं? जैसे हरिनगर में लग गया, चारों तरफ से पैक हो गया, तो सिक्योर है, ट्रैफिक भी कम हो जाता है। क्या है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो बहुत लोग इधर से ट्रैवल करते हैं, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अगर गेट लगा दें, ट्रैफिक को कंट्रोल करें, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर ये उसमें हो, अगर प्लान में हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो। लेकिन फिलहाल हम नाम नहीं ले सकते किसी पार्टिकुलर पर्सन का, और जावेद भाई जानते हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे कॉलोनी के यूथ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा और नशा बहुत हो रहा है। जावेद भाई, आप इसका जवाब देने इसके लिए आपने क्या किया, आपके नॉलेज में है? बहुत बार हमने पुलिस को बुलाया और उन लोगों को पकड़ाया भी। अब आप ये जान लीजिए कि जिनके घर के बगल में दारू बिक रहा है वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। ये सारे लोग को आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। हर 2-3 दिन पर हम जिप्सी बुलाते हैं और उन लोगों को पकड़वाते हैं, 10,000 दे करके फिर छूट जाते हैं। फिर कितने बार तो 1-2 बार तो परवेज भैया को भी फोन करके बोला कि भैया ऐसी बात है, थोड़ा हम भी कह दिया, आप भी अपनी तरह से कह दीजिए। इसमें परवेज भाई भी बहुत एक्टिव होकर पुलिस को फोन किया है। हम लोग को इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम लोग को एक बार एप्लीकेशन थाना में देना होगा। एक बार एप्लीकेशन आप थाना में दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे रोड नंबर 10 के बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे इंतजार कर दीजिए कि आप एक एप्लीकेशन हमको लिख करके दीजिए आपके नाम से, और उसके बाद फिर आप उस पर हमने 1-2 बार नहीं बोला, बहुत बार बोला कि आप लोग कुछ मत कीजिए, आप एप्लीकेशन हमको दे दीजिए, हम लेके जाएंगे थाना में और हम थाना जाकर के रिसीव करवाएंगे। अनुचित फैलाते हैं बहुत ज्यादा, अब बोलने पे ठहरने तक रहते हैं, कहाँ करें? फिर भी इंशाल्लाह उस पर कोशिश किया जाएगा कि अगर सरकारी कहीं जमीन मिलेगी तो उस पर नगर परिषद से बात की जाएगी। अब पॉइंट है सोसाइटी को रिवाइव करने की, या ये कहिए कि इलेक्शन कराने की। जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती हैं उनका इलेक्शन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के जिम्मे होता है। ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी की तरफ से रजिस्ट्रार के यहाँ इलेक्शन कराने के लिए पेपर सबमिट किया गया है या नहीं। और यूजुअली जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ होते हैं वो वैसी सोसाइटीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनके फंडेड होते हैं। फंडिंग गवर्नमेंट से आती है, एड्स गवर्नमेंट से आती है, इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि उसमें उनका भी इंटरेस्ट होता है। और वैसी सोसाइटी जो सेल्फ सफिशिएंट होती है, स्वावलंबी होती है, जैसे हमारी सोसाइटी है वो स्वावलंबी है, जिसको कोई एड नहीं मिलता है, तो ऐसी सोसाइटी पर रजिस्ट्रार्स जो होते हैं वो बहुत कम ध्यान देते हैं, बल्कि नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये यूथ विंग पता कर लें कि वहाँ पेपर्स जमा है कि नहीं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के यहाँ। अगर नहीं जमा है तो पेपर जमा कराया जाए, और अगर जमा है तो उसको एक्सपेडाइट कराया जाए, ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो। हारून नगर सोसाइटी 2020 में 20 मार्च को सुपरसीड हो गई, जो इसमें अहम रोल मैंने ही अदा किया था।
सोसाइटी का इलेक्शन जो पिछले बार नहीं हुआ था, और उस इलेक्शन को कराने के लिए मैंने जब रजिस्ट्रार के यहाँ लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपना एक्शन लेते हुए एडहॉक कमेटी पहले तो सुपरसीड किया सोसाइटी को, उसके बाद तो 6 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बनेगी। उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो एडहॉक कमेटी अपने अंडर में इलेक्शन कराएं। तो अभी थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने पहल किया था यूथ विंग ने जब भी काम इरफान साहब और तमाम यहाँ मौजूद हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, काफ़ी देर से मशवरा चल रहा है, बहुत ही तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन अभी हम आपके सोसाइटी के मामले में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से परमिशन के साथ एक बात जरूर, अभी एडहॉक कमेटी के बारे में जो बात हो रही थी, किसी भी कमेटी का जो कोरम की बात हो रही थी, तो फर्स्ट बार जब आप मीटिंग बुलाएंगे तो कोरम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उस दिन कोरम नहीं हुआ तो दूसरी बार कोरम की कोई ज़रूरत नहीं थी, जितने आएंगे वही वैलिड होगा। ये नियम, ये रूल है, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए कितने लोग आएंगे कि नहीं, एक बार नहीं आएंगे, दूसरी बार आप बुलाइए, जितने आएंगे वही वैलिड होगा, यही तरीका है। तो हारून नगर सेक्टर 1, 2 और 3 के तमाम हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथी, आप लोगों की दुआओं से, आपकी हिमायत से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिर से हमारे ऊपर दी गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से अपनी पूरी सलाहियत से और जिम्मेदारी के साथ निभाएं, और इसमें आप तमाम लोगों का मशवरा और आप तमाम लोगों का गाइडेंस हमें ज़रूर दरकार है। और बहुत सारे मसाइल होंगे जिसको सोसाइटी तो करेगी, लेकिन बहुत सारा मसला ऐसा होगा जो नगर परिषद भी उसको हल कर सकता है। तो सोसाइटी और नगर परिषद मिलकर अगर काम करेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा दोनों में, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हमारे मसाइल का हल होगा। और बहुत सारे मसाइल हैं, अभी तारिक भाई ने अभी इशारा किया था, एक ज़मीन सेक्टर 1 में है, तो उस वक्त पार्क के लिए हम लोग के पास अलॉटमेंट आया था, और पार्क के लिए कहीं पर जगह उस वक्त हम लोगों को नहीं मिली। तो सेक्टर 1 में जो जगह थी, हमने प्रपोज किया था कि अगर सोसाइटी एनओसी दे दे, उसमें ज़रूरी था एनओसी दे दे, तो हम लोग उसमें नीचे में लाइब्रेरी, ऊपर में लाइब्रेरी और नीचे पार्क डेवलप कर देंगे। इस तरह बनाएंगे तो उसी में लाइब्रेरी भी हो जाएगा और नीचे में पार्क हो जाएगा, लेकिन वो खैर पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए कि जो लेटर दिया गया था एनओसी के लिए वो आज तक 8 साल हो गया, दूसरा टर्म मेरा अब शुरू हो गया, तीसरा। बहरहाल उसके 2 टर्म तक हम कोशिश करते रहे, हुआ नहीं। तो सही कहा फैसल बाबू ने कि कमेटी सोसाइटी ऐसी बने जो काम करे, बॉडी विच वर्क्स, खाली नाम के लिए या उस प्लेटफॉर्म को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं रहे। सोसाइटी का जो अपना मकसद है उस पर सोसाइटी काम करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि नगर परिषद की तरफ से चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, रोड नाली का मामला हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, सफाई का जो मामला है, इन सब चीज़ों में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। हम लोग पूरी तरह से लगेंगे, और हम लोग यूथ विंग से भी कहना चाहते हैं कि आप ये सब काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें जहाँ कहीं आपको परेशानी हो या आपको लगे कि नगर परिषद को ये करना चाहिए, नगर परिषद पूरी तरह आपके साथ रहेगा। सिर्फ हम लोग फिक्रमंद नहीं है, सारे लोग फिक्रमंद हैं, तो इससे एक हम लोग को हौसला अफजाई मिली है, और इंशाअल्लाह ताला हम एडहॉक कमेटी की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज की, जिस हिसाब से जो भी आप लोगों ने मशवरा दिया, चाहे जावेद भाई के लिए दिया या सोसाइटी के लिए दिया, वो सब हम लोगों ने नोट डाउन किया है। अब जब हम सोसाइटी के लिए मैनिफेस्टो बनाएंगे कि जो सोसाइटी में बंदा आएगा सेक्रेटरीशिप के लिए, तो उसको हम लोग कुछ ऐसे मैनिफेस्टो का पॉइंट होगा जो लिख करके देंगे। और बेहतर यही है कि आपस में हम लोग चुन लें, अपने लोग हैं, पिछले बार जैसा मैसेज निकल करके नहीं जाए कि आपस में इनका मामला खराब है, वो उसका टांग खींच रहा है, वो उसका खींच रहा है। आपस में हम लोग किसी कैंडिडेट को चुन लें तो वो बेहतर है।
लेकिन अगर आपस में हम नहीं चुन पाते हैं और वही मामला होता है कि सब अपने अपने मकसद के लिए खड़े हो रहे हैं, तो एट लास्ट मजबूरन यूथ विंग को अपना कैंडिडेट उतारना पड़ेगा। हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमने वही हालात देखे तो मजबूरन हम फिर अपना कैंडिडेट उतारेंगे विद मैनिफेस्टो कि वो रहेगा तो फुल टाइम यहाँ काम करेगा और काम करने के बाद जो उसने वादा किया है वो इंशाल्लाह ताला वादा पूरा करेगा। तो आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जितने मशवरे से हमें नवाजा, इंशाल्लाह ताला हर एक मशवरे पर काम होगा। बाकी कोई जरूरत है तो हेल्पलाइन नंबर जावेद भाई का नंबर है, 24/7 ऑन रहता है। आपको पता है, आप 2 बजे कीजिए, 3 बजे कीजिए, ये हो ही नहीं सकता कि 10 बजे के बाद ऑन करा कि नींद बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग बिल्कुल कॉल करें और हम सब इंशाल्लाह ताला आपके साथ। जावेद जागा रहेगा तो नगर परिषद जागा रहेगा। ये दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल एकेडमिक अचीवमेंट हम लोग करें। हारून नगर सोसाइटी का नाम यहाँ तक के लोगों ने कहा कि सारी दुनिया में है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्वालिटेटिव अचीवमेंट के नाम पर जीरो ही कहा जा सकता है। 30-35 साल के अंदर में आज तक इतनी बड़ी सोसाइटी होने के बावजूद भी हम लोगों में से 2-4 ही बच्चे और बच्चियां एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या हिंदुस्तान के आला मुकाम पर पहुंचा है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए अगर सोसाइटी अपने कॉलोनी का नाम को रोशन करना है, अपने कौम के नाम को रोशन करना है, तो सबसे पहले तालीम, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी मुसलमान ज़्यादातर इस मौजू पर कॉन्फ्यूज हैं कि तालीम हासिल कर ले या एजुकेशन हासिल कर ले, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसका जिक्र कलाम पाक में तालीम का जिक्र कहीं भी नहीं है। कलाम पाक में इल्म के जिक्र है, इल्म हासिल करें। और हमारे कौम में हम सभी एजुकेटेड हैं, लेकिन इल्म के मुतालिक हम बहुत ही पीछे हैं। इस पर हमें जोर देना है। जो लाइब्रेरी है उसको रोशन करना है, बच्चों को इनकरेज करना है, पढ़ाई का जज्बा पैदा करना है। एक गांव है यह जिला में पटवा टोली, उस गांव के गरीब लोग हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें IIT के बच्चा नहीं हो। उसका नाम पूरी दुनिया में ही रोशन है। हम लोग कोशिश करें कि हमारे बच्चे शुरू से ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और हायर रैंक में आए, जज्बा पैदा करें, क्योंकि क़यामत के दिन सूरह मुल्क 67 आयत 10 में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जहन्नमी से पूछा जाएगा, फरिश्ते तुम जहन्नम में क्यों आए? जहन्नमी कहेंगे कि काश अपनी जिंदगी में हम भी सुनते और अक्ल से काम लेते, वो आज हम जहन्नम में नहीं होते।